हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। जब से एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम संपन्न हुआ है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही है उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग, आखिर मेरा आंसर की कब तक जारी होगी। यानी कि उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, सेफा स्कोर डीबी के लिए क्या मानी जा रही है, कितने अंक वाले का डीबी के लिए सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, मेल फीमेल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। यानी कि टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियरिटी करेंगे, सारा डाउट खत्म करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके लिए आप हमारे चैनल तक आए हैं, हमारे वीडियो तक आया हुआ उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। देखिए, अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम एक इंडिया टुडे के मुझे एक आर्टिकल मिला हुआ था, आप भी जाकर गूगल क्रोम पर देख सकते हो। उसमें साफ ये बताया गया है कि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा 2026 उत्तर कुंजी जारी होने को लेकर बड़ी अपडेट। 12 से 14 जुलाई के बीच आने की प्रबल संभावना। यानी कि कहने का साफ मतलब है कि आपका जो एग्जाम संपन्न हुआ है 8 जुलाई का, उसका आंसर की 12 से 14 जुलाई, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 6 से 7 दिनों के अंदर में आपका आंसर की जारी कर दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे पूरी डिटेल से, हम सारा कुछ पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 की परीक्षा में सम्मिलित हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 जून से लेकर 8 जुलाई 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी किसी प्रकार कोई फर्जीवाड़ा इसमें देखने को तो नहीं मिला था, ना पेपर लीक वगैरह देखने को मिला, ना किसी प्रकार कोई से फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। यानी कि आपका जो पेपर है काफी ठीक ठाक अच्छे से कंडक्ट करा लिया गया है। वहीं बात करेंगे, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1200 पदों पर नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए कुल 3,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। करीब प्रतिस्पर्धा के बीच, यानी कि ज्यादा कंपटीशन के बीच इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया में लगभग 2,34,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, यानी कि उपस्थित हुए थे, जो बेसब्री से आधिकारिक उत्तर कुंजी आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, परीक्षा संपन्न होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर टिकी हुई है। ताजा जानकारी और संभावित अपडेट के अनुसार बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी जारी होने की सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है। और मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच कभी भी जारी हो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की प्रबल संभावना बन रही है। ऐसे में सभी परीक्षार्थियों से सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड के आधिकारिक यानी ऑफिशियल पोर्टल पर नियंत्रण बनाए रखें। उत्तर कुंजी जारी होते ही अभ्यर्थी अपने अंकों का मिलान कर सकेंगे, जिनसे उन्हें चयन की दिशा में अपनी स्थिति का स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, क्या वो डीबी के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कट ऑफ से आप कितनी दूर है, सेफ स्कोर से आप कितनी नजदीक है, बॉर्डर लाइन पर हो या नहीं हो, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, इसकी जानकारी उत्तर कुंजी आने के बाद पता चल जाती है। ठीक है, किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहे और किसी भी फर्जीवाड़ा किसी भी वेबसाइट पर जाकर क्लिक नहीं कीजिए। क्या क्या, क्योंकि मैं बात करूंगा फर्जीवाड़ों को लेकर, तो बहुत सारे वेबसाइट पे जिस पर आपके टोटल पर्सनल डिटेल ले लेंगे और आपको फिर ब्लैकमेल या आपके साथ फर्जीवाड़ा कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ भी पर्सनल डिटेल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ही डालना प्रेफर करिएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्या कुछ कट ऑफ रहेगी। उससे पहले हम सारा जानकारी आपको दे देते हैं। आपको ये सारी जानकारी न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल गई, यानी कि न्यूज आर्टिकल में भी देखने को मिल गई। आप सभी के मन में यहाँ पर एक डाउट जरूर चली होगी, आखिर हम लोग ये कैसे देख सकेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा, वहां पर आपको जाते ही आपको एक टाइप करना होगा एमपी हॉस्पिटल, लिखना होगा एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 2026 इंडिया टुडे न्यूज आपको लिखना होगा और आपको सबसे पहले ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कहीं होम बटन पर होगा या एजुकेशन सेक्शन में जाकर आपको या कैरियर सेक्शन में जाकर आपको देखने को मिल जाएगी ये वाला आर्टिकल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका हो कैसे देखना है, क्या कुछ न्यूज आर्टिकल में आज की खबर छप के आई हुई है। हालांकि आज की नहीं है, 1-2 दिन पहले की, मुझे आज में आपको मिला तो हमें मिला तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। ये कोई भी जानकारी आएगी एमपी हॉस्पिटल से जरिए तो मैं आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। यूआर की बात करेंगे तो यूआर में टोटल 324 वैकेंसी, जो कि सबसे ज्यादा यूआर में और ओबीसी में इक्वल वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 120, एससी में 112 और एसटी में 240 टोटल इस और वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर टोटल का अगर आप सम करोगे तो आपको टोटल 1200 वैकेंसी निकल कर देखने को मिल जाएगा, यानी कि टोटल वैकेंसी आपको 1200, यहाँ पर आप जैसे ही ऐड कीजिएगा, सभी को आप ऐड कीजिएगा तो आप 1200 वैकेंसी पाएंगे। ठीक है,
आगे बात करते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न को लेकर, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपके 100 नंबर के हुए थे। सिलेबस की बात करेंगे तो आपके सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान और एसएसटी, जिसे हम सोशल साइंस भी बोलते हैं। गलत उत्तर अंकित करने पर आपको कुल प्राप्त अंक में से गलत के उत्तर 0.25 यानी कह सकते हैं कि 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। कहने का साफ मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, 4 क्वेश्चन का गलत आप क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो आपको सही में से 1 नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। तो आपके इसमें निगेटिव मार्किंग होने की भी संभावना है। जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मेरा 80 क्वेश्चन सही है, 85 क्वेश्चन सही है, 70 क्वेश्चन सही है, जितने भी लोग अपने अपने नंबर को क्लेम कर रहे हैं, आंसर किया नहीं दीजिए, सभी के मार्क्स में कुछ ना कुछ घटाव देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपका मार्क्स बन रहा है ओरिजिनल, काट पीट कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ताकि एक अपने आप में भी अंदाजा मिल सके। जो भी लोग अपना कमेंट सेक्शन खोले तो उसे पता चल जाए कि हाँ, सभी बच्चों का एवरेज इतना बन रहा है और कट ऑफ कितना तक सही है। क्योंकि जो भी मैं आपको डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, लगभग मेरे पास 51 से लेकर लगभग 55,000 तक डाटा मेरे पास कैंडिडेट का पहुंच चुका है, ठीक है। और मुझे आशा है कि 2 से 3 दिनों के भीतर में 1 लाख प्लस कैंडिडेट का मेरे पास डाटा होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं विषय अनुसार कठिनाइयों के स्तर को लेकर। देखिए, आप लोगों ने परीक्षा दी तो आप लोगों को बखूबी मालूम होगा क्या कुछ इस बार विषय का, सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला है। वैसे तो मैं आपको अगर बता दूं ऑल ओवर, तो हिंदी आपका मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था, मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है। हालांकि मैथ सेक्शन की बात करेंगे तो मॉडरेट रहती, मैथ भी कुछ ज्यादा कठिन नहीं थी, मॉडरेट रहती, लेकिन 2-3 ऐसे प्रश्न पूछे गए जो काफी टाइम टेकन, कैलकुलेटिव, बहुत सारे स्टूडेंट से वह क्वेश्चन बने भी नहीं। इस कारण हम कह सकते हैं कि मैथ आपका जो रहा वह मॉडरेट टू हार्ड रहा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। साइंस सेक्शन की बात करेंगे तो साइंस भी लगभग आपके हार्ड लेवल के पूछे गए थे। देखिए, अगर हम बात करेंगे या तो आपका सब्जेक्ट जो भी आपका या वैकेंसी थी या 10th लेवल पर ही थी, लेकिन अगर सही बात करें तो 10th लेवल के किसी भी क्वेश्चन को आप टेकल नहीं कर सकते थे, ठीक है। और आप सिर्फ 10th का स्टडी कर जाओगे तो आप किसी क्वेश्चन को टेकल या आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। एसएसटी की बात करें तो मॉडल लेवल की पूछी गई थी। वहीं अगर बात करें या प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थी, जितने भी अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लोगे तो आपका आसानी से एसएसटी बन जाते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश भी आपके हार्ड लेवल के पूछे गए थे, क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी एमपी के स्टूडेंट हैं वो सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थे, लेकिन इंग्लिश भी पूछी गई है तो उन लोगों को कुछ कठिन लगा है स्तर। हालांकि अगर बात करेंगे इंग्लिश को लेकर तो इंग्लिश आप मॉडरेट कर सकते हो, लेकिन कठिनाई स्तर को देखकर मॉडरेट टू हार्ड आप कर सकते हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं क्या जो आप बता रहे हो या कभी चेंज नहीं होगी, तो जी नहीं दोस्तों, ये चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? देखिए, अभी तक जितने लोगों ने भी हमें डाटा प्रोवाइड कराया इसके अनुसार तो यही बन रही है, लेकिन आंसर की आएगी तो कुछ डाटा में प्रभाव देखने को मिलेगी। क्या कुछ इस बार वैकेंसी थी उसके अनुसार कितने लोगों ने हिंदी में सही किया, कितने लोगों ने मैथ में अच्छा अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने साइंस में अच्छा अटेम्प्ट किया, यह डाटा आंसर के आने के बाद प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। तो इसके बाद कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मॉडरेट इजी भी हो सकता है, मॉडरेट हार्ड भी बन सकता है, हार्ड वाला इजी बन सकता है, मॉडरेट बन सकता है। आंसर के आने के ऊपर यह निर्भर करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो कि कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो ये कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 3 होते हैं। पहला आपका सीबीटी एग्जाम होता है, सेकंड डीबी होता है, थर्ड में आपका मेडिकल और फोर्थ में आपका ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो अगले साल की उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल आपके जनवरी तक आपके ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। इस साल काफी कम चांस है दिसंबर तक ज्वाइनिंग कराने की, ठीक है। और ये बात करेंगे उत्तर कुंजी के बाद रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज आपके डिफिकल्टी लेवल क्या देखने को मिला था। अगर बात करेंगे शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, यह काफी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाती है। इससे हमें नॉर्मलाइजेशन को पता चलता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन हमें क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी, बोनस अंक क्या देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता है सभी शिफ्ट के कुछ न कुछ क्वेश्चन इनवैलिड होते हैं। किन किन शिफ्ट में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही होते हैं, 3 ऑप्शन तक सही होते हैं, या कई शिफ्ट की बात करेंगे तो किसी का ऑप्शन ही सही नहीं था। ऐसे बहुत सारे शिफ्ट में सभी का आगे करके आकलन आपको दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं 24 जून को लेकर। तो फर्स्ट शिफ्ट आपका जो मॉडरेट टू हार्ड रही है, वही सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड रही है। 25 जून के पहले शिफ्ट आपका मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 26 जून के पहले शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है। 27 जून के पहले शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। वहीं 28 जून की बात करेंगे, पहले शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट आपके हार्ड रही है। आगे बात करते हैं 29 जून को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी रही है। 30 जून के फर्स्ट शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 1 जुलाई की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट इजी एंड सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है। वो 2 जुलाई की बात करेंगे यानी 2 जुलाई को, तो फर्स्ट शिफ्ट इस हार्ड, सेकंड शिफ्ट भी आपको हार्ड देखने को मिली है। 3 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट इजी देखने को मिली है। आगे बात करते हैं 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो इजी रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही है। 6 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है।
7 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही है। यह कुछ डाटा है शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। हालांकि आंसर के आने के बाद इसमें भी कुछ आपको देखने को मिलेगी बदलाव कि हाँ, यह शिफ्ट ईजी रही है, हार्ड रही है। लेकिन बच्चों के रिव्यू के कारण या आप कह सकते हैं 51 से लेकर 54-55 कैंडिडेट के या डाटा के अनुसार हम बात करेंगे तो यह शिफ्ट आपको निकल कर देखने को मिले। लेकिन अगर आंसर किया जाएगी तो प्रॉपर हमें अच्छे खासे यानी कि जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया है बैठकर सीबीटी, उन सभी का डाटा हमारे पास आ जाएंगे, तो उसके अनुसार इसमें कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ हमें याद है क्या क्या हमें आपको बताना है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यूआर से हो तो आपको काट पीट कर अगर 64 नंबर तक बन पा रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी 62, एसडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 53 के अप्रोक्स में। हम क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, आप लोगों ने गलती भी की होगी, हमें मालूम है। ठीक है, और आंसर के आने के बाद उसमें घटाव भी हो गया, हमें ये भी मालूम है। तो काट पीट कर अगर 64 नंबर आपके बन रहे हैं, प्लस माइनस आप कह सकते हो 2 3, तो बहुत कम चांस है। आप 4 की उम्मीद भी आप मत रखिए, यहाँ 4 भी आपके प्लस माइनस होंगे। 4 किसी भी हालत में प्लस नहीं होंगे, माइनस भी नहीं होने वाले हैं। हाँ, आप कह सकते हैं अगर मैं 64 बताया तो 62-63 के अप्रोक्स में रह सकता है या 65 तक जा सकता है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यूआर में अगर 62 नंबर बन पा रहा है काट पीट कर तो सही हो, और ओबीसी में 60, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53 और एसटी 51 के अप्रोक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं, काट निगेटिव मार्किंग सब ले दे यानी काट पीट कर अगर आपका तब बन पा रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं क्या इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी आप लेकर चल सकते हो कि प्लस माइनस 2 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। हालांकि मैं भगवान नहीं हूं कि मैं जितना बोलूंगा तो उतना ही कट ऑफ चली जाएगी, प्लस माइनस का मैं डिफरेंस आपको क्रिएट करके बताता हूं कि हाँ प्लस माइनस आपको इतना देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, अगर नॉर्मलाइज की बात करेंगे तो नॉर्मलाइज में आपको ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर अपने हार्ड शीट में एग्जाम दिया तो लगभग अप्रोक्स आप कह सकते हो कि हार्ड शीट वालों का नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 6 से लेकर 8 नंबर तक उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि हम अप टू बोलते 8 तो ज्यादा बेटर रहती है, यानी कि 1 से लेकर 8 नंबर तक बढ़ सकती है हार्ड शीट में। और अगर मॉडरेट शीट में अगर आपने एग्जाम दिया है तो 1 से लेकर आप कह सकते हैं कि 4 से 5 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम आपके कंडक्ट कराए हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होगी। वही बोनस अंक की अगर हम बात करेंगे क्या कुछ बोनस अंक इस बार देखने को मिलेगी, वो आंसर के आने के बाद के डाटा के मालूम डाटा के बाद प्रूफ होगी। ठीक है, क्या कुछ ऐसे बताना बेवकूफ़ी मानी जाएगी, क्योंकि अगर हम अभी आपको बोनस बता दिए इस शिफ्ट में, हालांकि वो शिफ्ट में है या नहीं है, वह ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो डाटा प्राप्त होते हैं क्या इतने इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाए इस शिफ्ट में, उसी के अनुसार। तो यह जानकारी अगर आपको लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी जानकारी भी हमारे पास आ जाती है प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेट सही विद प्रूफ में आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाई है या किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाई है, इसके अनुसार में आपको सारा कुछ डिटेल दे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं इस चैनल पर टाइम टू अपडेट कर दूंगा। रिजल्ट के रिगार्डिंग, रिजल्ट की बात करेंगे तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आने की उम्मीद है भाई। अब मैं आपको साफ क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट आपकी इतनी जल्दी नहीं आएगी, अक्टूबर नवंबर तक आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगी, लेकिन अक्टूबर से पहले आपकी आंसर की रिजल्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान देने वाली बात है। फिर भी रिजल्ट हो या किसी भी उत्तर कुंजी रिगार्डिंग और कुछ भी अपडेट रहेगी तो आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।